हिमालय टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सबै दर्शकमा म दयाराम अग्रवालको न्यानो अभिवादन। अहिले हामी छौँ विशेष कुराकानीमा। नेपालले भूकम्प देखेको सहेको भनौँ झन्नै 1 महिना नागिसकेको छ र यो 1 महिनामा हामीले विभिन्न किसिमका त्रासदीहरू देख्यौँ। त्यसैमा एउटा मन्दिर डोलेश्वर महादेवको मन्दिर पनि बिग्रिन गयो भूकम्पका कारणले र त्यो मन्दिरको फेरि शिलान्यास गर्नका लागि केदारनाथ धामबाट गुरु यहाँ आउनु भएको छ। त्यहाँका पीठाधीश्वर श्री 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 1008 रावलपद विभूषित भीमाशंकर लिङ्ग शिवाचार्य महास्वामी जो जगद्गुरु पनि भनिनुहुन्छ, आज हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरुदेव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये केदारनाथ में जो पिछली बार त्रासदी आई थी बाढ़ की, उस समय की कुछ स्मरण हमें करेंगे, हमारे साथ बताएंगे? जब केदारनाथ में 2013 में जो 16 और 17 तारीख को जून, जब जो प्रलय जल प्रकोप से जब संपन्न हुआ, उसके बाद जो हम उस समय वहाँ नहीं थे, हम महाराष्ट्र में थे, तुरंत हम पहुँच गए। वो दृश्य ऐसी थी जो 6 महीने के लिए उखीमठ में केदारनाथ निवास करता था, लेकिन 6 महीने अक्षय तृतीया से दिवाली तक ऊपर केदारनाथ धाम में, लेकिन प्रलय के वजह से भगवान को कुछ दिन के लिए फिर वापस आना पड़ा। कैसे एक आदमी अजारी अस्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर वापस ले आ जाते हैं, उसी के अनुसार हमने तुरंत 24 जून को यहाँ केदारनाथ से गुप्तकाशी से स्वयं जाकर यहाँ आकर के पूजा पाठ आरंभ किए और परंपरा के अक्षुण्ण रखे। उसके बाद कुछ दिन के लिए जो प्रलय के प्रकोप, वहाँ सब शुद्धता स्वच्छता होने तक कुछ दिन यहीं पर पूजा चलना पड़ा। यहीं पर बोलने से नेपाल की आप बात कर रहे हैं? नहीं, नेपाल की नहीं, वो उखीमठ में। अच्छा, उखीमठ में केदारनाथ इंडिया में उखीमठ वो पीठ है, हमारा पीठ है उखीमठ। उखीमठ मैंने उषा देवी बाणासुर की पुत्री ने बांध कर दिए, जीर्णोद्धार की थी, वैराग्य पीठ को उखीमठ उषा मठ कहने लगे थे। 5000 साल पूर्व उषा मठ कहने लगे थे, और उसके बाद अंग्रेजी लोग आने के बाद ओखा मठ कहने लगे, शेख कहने नहीं आता था। उसके बाद आप उखीमठ बन गया। उसके बाद गांव मकान 4-5 छोटे छोटे गांव मिला करके गांव का नाम ही उखीमठ पड़ गया। वो इस समय तहसील के रूप में काम कर रहा है। वहाँ करता था, लेकिन वहाँ रहने के बाद में कुछ सब शांत होने के बाद जो परंपरा के अनुसार हम जा कर के 2013 सितंबर 11 तारीख को हमने फिर यथावत पूजा ऊपर केदारनाथ धाम में आरंभ किया। जो उसके ऊपर सिर पर जो सुवर्ण मुकुट रहता है उस समय खो गया था, लेकिन हमको विश्वास था यह नहीं खोएगा। वो हमने बताए थे यह निश्चित यहाँ मिलना चाहिए। उसी के अनुसार वो अचानक रूप से 9 अक्टूबर को वहाँ मिल गया। वो 6 महीने हमारे सिर पर रहता है, 6 महीने भगवान केदारनाथ के सिर पर रहता है वो सुवर्ण मुकुट। वो परंपरा से वो चल रहा है। और इनके होते हुए भी वहाँ 5 केदार हैं, केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। यह 5 जो पुजारी की नियुक्ति हम करते हैं। वो 5 पुजारी यहाँ के नहीं रहते, साउथ के रहते हैं। साउथ के प्राय अभी तक कर्नाटक के वो वीरशैव शुद्ध जंगम वंशज के रहते हैं, उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। हम भी उसी में से वो साउथ से वहाँ पर आना पड़ता है। ये परंपरा की जब सृष्टि निर्माण हो गए तब से अभी तक ये परंपरा चली रहे। हमारा नंबर है लिखित रूप से, अलिखित तो बहुत है, लिखित रूप से 324वां नंबर है। ये नंबर कहाँ मिलता है? हरिकृष्ण रथोड़ी ने लिखा हुआ गढ़वाल का इतिहास में 1928 में छपाया ग्रंथ में संपूर्ण ही 324 नाम आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार होने के बाद हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं हरीश रावत जी और अजय रोटियाल जी दोनों मिलकर के
जो एक साल में सब रोड का व्यवस्था इतना कर दिया कि पहले ही वो रोड नहीं था, उसके बेहतर रूप से रोड बना दिया। और ऊपर भी एकदम प्लेग्राउंड बना दिया, हेलीपैड बना दिया, लेकिन वो साफ़ सफाई करके कुछ तंबू बना दिया और कुछ विशेष वहाँ रहने के लिए आने वालों को निवास बना दिया। अब इस साल बहुत आनंद से वो यात्रा चल रही। चलने में 2-4 किलोमीटर, पहले 14 किलोमीटर चलना पड़ता था गौरी कुंड से केदारनाथ तक का, लेकिन इस साल थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए अभी यात्रा को वहाँ 2 महीने से हम यात्रा शुरू करने के बाद 2 महीने से हम देख रहे हैं कि हर साल से वो पहले से पिछले साल भयग्रस्त थे वो भक्त लोगों ने, इस साल भयग्रस्त छोड़ करके दर्शन का यातायात चल रहा है। और उस समय जब ये त्रासदी आई थी केदारनाथ में, उस समय में हमारे नेपाल के डोलेश्वर महादेव को केदारनाथ का सिर भाग के रूप में घोषित किया गया था। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, वो तो 2009 में किया गया था, 2009 में किया गया था वो, ये तो 2013 में हो गए। उसका तो ये जो नेपाल का जो सिर भाग जो कहा गया है, अच्छा, इसकी कुछ कहानी क्या कारण से कहा गया है? वर्तमान समय में वहाँ हमारा मठ है, जंगम लोग वीरशैव जंगम शुद्ध जंगम जो वही हम जगत गुरु है और 5 पुजारी जी वहाँ पर रहते हैं और वहाँ 5 ही जगह पूजा करते हैं। यहीं पर भी जो जंगम मठ है भक्तपुर में, जंगम मठ में ये दक्षिण साउथ से आए हुए हैं, साउथ से आए हुए हैं जो जंगम लोग का 50 परिवार है। ये भी परिवार उसी परंपरा के अनुसार काम करते रहे। वहाँ पंच केदार है, केदारेश्वर, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। यहाँ भी पंच केदार का पंचलिंगेश्वर है। कौन सा? वीरभद्रेश्वर, महादेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर और अनंतेश्वर, इंद्रेश्वर। जैसे वहाँ पर है यहीं पर है। वहाँ भी स्वयंभू लिंग है, यहाँ भी स्वयंभू लिंग है। वो घड़ा हुआ यहाँ पशुपतिनाथ जो बाद में बनाया गया होगा हमको लगता है, क्योंकि मूलतः स्वयंभू है, वो भी मूलतः स्वयंभू है। अन्य जगह बहुत जगह ज्योतिर्लिंगों में मूल जगह खो चुका है। सोरठी सोमनाथ ने तीसरा स्थल वो पा लिया। बनारस विश्व काशी का वो पहला स्थल नहीं है ओरिजिनल, वो दूसरा स्थल बन गया। और ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर छोड़ करके ओंकारेश्वर में परिवर्तन हो चुका है। इस प्रकार अपने अपने स्थान को बदलते जैसे आए हैं, वैसे मूल स्थान तो स्वयंभू होने के नाते। और पांडवों ने स्वर्गारोहण करते समय वहाँ गए थे और पंचक्रोशी में, पंच केदार के पंचक्रोशी में जो प्रदक्षिण करने के बाद, के माने स्वर्ग, दार माने दरवाज, केदार माने स्वर्ग के दरवाजा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उनका पुण्य कम पड़ रहा था, क्योंकि भातृ हत्या किए थे सत्ता के लिए, सभी कौरवों को उन्होंने हत्या किए थे। इसके पाप अभी नहीं धोलाते, आप यहाँ आइए मुँह दिखाएंगे समझ करके नेपाल में ये शिरोभाग के रूप में मुँह दिखा दिया। वो मुँह दिखाने के बाद वो अपने आप का उसका स्वर्गारोहण निकल गए। इस प्रकार की ये दोनों का है। और पांडवों का बैठा हुआ जगह शिलापत्थर में यहाँ पर हमको प्रमाणित देखने को मिलता है डोलेश्वर में। इसके वजह से हमने तय किया कि यही मूल आधार है। वो भी स्वयंभू है, ये भी स्वयंभू है। ये पंच पांडवों ने बैठा हुआ वो दर्शन के लिए, ये भी सब प्रमाणित है, वहाँ भी सब प्रमाणित है। इस प्रकार से हमको उसको शिरोभाग को हमने, शिरोभाग तो है ही है, वो ओरिजिनल है, वो भी ओरिजिनल है स्वयंभू, इसलिए हमने महादेव शिला हमने मान लिया। तो अभी जो नेपाल में पिछले दिनों जो भूकंप आया, वैज्ञानिक लोग अपना जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह है, आध्यात्मिक रूप से आप क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक रूप से ऐसा है कि ईश्वरीय शक्ति भगवान अपने हाथ में रखता है। जो प्रधानमंत्री ओरिजिनल खाता अपने हाथ में रखते हैं, वो दूसरों को नहीं देते हैं। देना चाहिए तो देते नहीं, क्यों? वो देंगे तो शासन करना मुश्किल होता है। वैसे भगवान ईश्वर शिव जी ने अपने हाथ में रखा है। वहाँ पर क्या हो गया केदारनाथ में, वो मंदिर को कुछ नहीं हुआ, पुजारी को कुछ नहीं हुआ, उनके जो आभरण को कुछ नहीं हुआ, बाकी कुछ बचा नहीं, क्योंकि अपने हाथ में रखा है। वैसे ही यहाँ पर भी जो डोलेश्वर जी जो यहाँ पर हो गया, लेकिन ये तो कुछ कालज्ञान में कन्नड़ में लिखा गया है, कुछ ऐसे विनाश होने वाला ही है, ये तो सुनिश्चित है। और जो पुण्य का, जब पाप और पुण्य का तराजू लेकर के बैठा हुआ परमात्मा शिव जी है,
वो एक ना एक दिन होने वाला है, ये तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक ज़िंदगी है तब तक तो उसको कोशिश करना ही पड़ता है कि आजीवों के लिए बचाने के लिए। अभी अभी हमने गए थे, वो पेंडाल डाल करके और छत डाल करके वो सब ग्राउंड में रह रहे हैं। कुछ हमने बिस्किट बांटे, कुछ प्रसाद दे दिए, सिर्फ शांति के लिए, मानवता के लिए। ये भगवान, मंदिर, ये अध्यात्म बाद में, पहले आदमी हाँ तो सब कुछ है। आदमी नहीं है तो मंदिर में भक्ति नहीं है तो वो देव कहाँ रहेगा, कौन पूजा करेगा, गुरु कहाँ रहेंगे। लेकिन जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, पहले हम समझना आद्य कर्तव्य। और वहाँ के और यहाँ के शिरोभाग के नाता एक होने के बाद हम आने का फर्ज है। यहाँ का हालत देखना हमारा फर्ज है। जितना हमसे जो कुछ होता है उसको लिए सहायता वो करना हमारा फर्ज है। ऐसे जैसे व्यवहार करते हैं वैसे भगवान में का कुछ फर्ज है, अपने हाथ में रख करके कुछ विनाश का कुछ नाश करके कुछ सोच करके वो करने का ये संभव है। वो उसको भगवान की लीला के ऊपर चलता है। और धार्मिक दृष्टि से कहना इतना है तो क्यों, ये हरिणापि हरेणापि ब्रह्माणापि सुरेपि ललाट लिखिता रेखा परिमाष्टुम न शक्य थे। ब्रह्मा विष्णु महेश आने पर भी जो भाग्य रेख लिखा हुआ का बदल नहीं सकते। इस प्रकार भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण का भाग्य रेख लिखा रखा उसको स्वीकार करते हुए अपने को उसको संघर्ष के साथ उत्कर्ष को जगह जाना। अभी जो ये विपत्ति आ चुकी है, अब आगे का समय क्या? अब विपत्ति की टल गई है सारी? नहीं, हमें लग रहा है विपत्ति तो हो गए, ये तो सभी को मालूम है। और टल गए, आशा ऐसे रखना चाहिए कि हमको विपत्ति नहीं आएगा, क्योंकि विपत्ति आए तो भला के लिए आएगा, बुरा के लिए नहीं आएगा। क्यों, कैसे भला के लिए आएगा? विपत्ति भला नहीं रहता है, लेकिन उसके शुद्धिकरण होता है। वो आत्मा जो है परमात्मा का शुद्धिकरण होता है। वो कल का क्या होने वाला वो भगवान की सूत्रधार है, हम तो उनका अनुयायी हैं। लेकिन उतना पूर्ण 100% नहीं बता सकते कि अभी तक ये इनको जीवित रहने के लिए 80% तो इनको शांति मिलेगा या ऐसी आपत्ति नहीं, हमें तो लग रहा है। आपने जो कहा कि विपत्ति जो आती है सुखदायक तो नहीं होती, लेकिन आत्मा शुद्धि करती है। तो लेकिन जो इंसान है, जो जीव है, जो यहाँ रहता है मानव किसी भी जगह में, वो तो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। वो जब विपत्ति आती है तो वो तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा दुख आया है। ये वो उसको आत्मा शुद्धि तो नहीं लेता उसको। नहीं, आत्मा शुद्धि वो नहीं लिए तो काम तो करते हैं ना। आप माने ना, मैं गंगा बह रहे, स्नान करो या ना करो, मानो तो पानी है, नहीं मानो तो अमृत है, दोनों तरफ हो जाते हैं ना। एक भाषा में एक 3 प्रकार के अर्थ है, एक भावार्थ, एक शब्दार्थ, एक व्यंग्यार्थ रहता है। जैसे आप लेंगे वैसे उसका नतीजे निकल जाता है। तो जैसे यहाँ बहुत से लोगों ने जो अध्यात्म से चिंतन रखते हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये जो विपत्ति आई ये तो अभी सिर्फ कुछ नमूना है, आगे और भी बहुत कुछ होना है। वो इतना होना है ये समझ लिया होता तो उसको प्रतिबंध करा लग सकते थे। किसको पता है, संभव है जो भयग्रस्त हो जाते ऐसे बोलते हैं, निर्भय हो जाते देखेंगे आने दे देखेंगे ऐसे भी बोलते हैं। ये अभी तक तो कोई उसके ज्ञान हो तो पहले प्रतिबंध कर लेते हैं ना, किसी को नहीं मालूम रहता। वो भगवान अपने सूत्र हाथ में रखा हुआ है सृष्टि चलाने के लिए। अभी आप जो नेपाल आए हैं, आपने जो बताया कि हमारा फ़र्ज़ है वो तो अपनी जगह है, उसके अलावा अभी डोलेश्वर में आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, डोलेश्वर में हमको निमंत्रण दे दिए वहाँ के मंदिर समिति की ओर से। वो डोलेश्वर पिछले बार हम 4-5 साल के पहले आए थे। उसके बाद वो शिलान्यास, उस मंदिर का शिलान्यास का आयोजन किया है उन लोगों ने, वहाँ शिलान्यास करेंगे। वो उसके आर्थिक तरतुद से, यहाँ के जो आर्थिक की दृष्टि से कल हमने प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। जब तक प्रधानमंत्री की सम्मति नहीं, बाहर का पैसा कोई नहीं दे सकते, वो कानून के हिसाब के रहता है। उनकी जो राय क्या क्या है हम समझ लेंगे, उसके बाद उसका फैसला करेंगे। उसके बाद हम जितना हो सके उतना हम प्रयत्न करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से हम कुछ सहयोग भेजेंगे? भारत से क्या सहयोग आप चाहते हैं? हाँ। पहले सवाल रखते हैं, भारत से क्या चाहते हैं, उनको मन में क्या होता है उसके आधार पर हम बोलेंगे। वहाँ पर भारत से ये दुष्परिस्थिति में भारत से आप क्या चाहते हैं, ये उन्होंने राइटिंग में देना चाहिए, मुंह से नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश का बात है। और राइटिंग में दे देंगे, हमको ये सहायता लगता है, हम इंडिया के प्रधानमंत्री से सामने रखेंगे। ये नेपाल की स्थिति ऐसी, आप
उनको हम जबरदस्ती कर सकते, ये करना उचित होगा। जब तक इनका सहमति नहीं है तो उनको सहमति कैसे? एक शादी करना हो तो दोनों को चाहिए, और लड़का और लड़की को दोनों को सहमति हो तो शादी होती है। वैसे ही इसका लेन देना करना हो तो कि इसका तो लेने वाले भी को उसको सहायता का जरूर मानना चाहिए, और देने वाले को मन संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर सब कुछ शांति से। और एक चीज़ ये कहा जाता है गुरुदेव, जैसे कहीं कोई भी मंदिर या कहीं कोई भी विपदा जब आती है, उस समय में जो त्रासदी के कारण या जो विपदा के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बाद उन सब आत्माओं को जो चली गई हैं या भगवान के जो मंदिर है उसको, जैसे आपने पहले भी बताया आत्मा शुद्धि, वैसे ही वो शुद्धिकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, डोलेश्वर में हो चाहे जनता के लिए? नहीं, हमने यहाँ पर जो पूजा आरंभ कर रहे थे 11 सितंबर को 2013 में, उस समय शुद्धिकरण हमने कि एक होम हवन करके रुद्राभिषेक करके शुद्धिकरण करके पूजा आरंभ की। यहाँ भी होम हवन करना चाहिए, शुद्धिकरण की, इसीलिए तो यहाँ के लोगों को शांति मिली। अशांति बन चुकी है, जी मुझे घबरा गए, शांति से रखिए। वो घबरे में से तो आदमी वो बहुत कुछ खो जाता है, वर्तमान स्थिति को खो जाता है। वो खोना नहीं है, आत्मबल जब रहता है वही सब कुछ कर सकते हैं। आत्मबल ही खो जाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता। वो आत्मबल उनके पास दे दे, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करने वाले। और जो आप बता रहे हैं ना, जैसे हमने जो बचपन से देखा सुना, भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसे 5वें धाम के रूप में बताया जाता है। 4 धाम भारत में और 5वां धाम पशुपतिनाथ। अब पिछले कुछ साल से ये बात आई कि डोलेश्वर जो है केदारनाथ के सिरभाग हैं, इसको थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, पशुपतिनाथ ये अलग नहीं है, वो भी पशुपतिनाथ 108 नाम है भगवान को, वो ये अलग नहीं है। वो मूलतः है, जब सौराष्ट्र में 3 हो गए, 3 ही वही है। जैसे हम कहते हैं ये हमारी लड़की दिया हुआ है, वो दामाद भी कहते हैं, बेटी का हस्बैंड भी कहते हैं और दामाद भी कहते हैं, नाम अलग है, व्यक्ति वही है। वैसे महादेव ऐसे जो कहे तो वो अलग नहीं है, वो एक ही है। महत्व के हिसाब से केदारनाथ का सिरभाग होने के कारण ये धाम अलग नहीं हुआ? नहीं, धाम कैसे होता है? 5वां धाम ने जब सिर अलग है शरीर अलग तो नहीं है। हम सोचते हैं केदारनाथ मंदिर के कीर्तिमुख है, भगवान ने पूरा शरीर कर दिए, मुंह से भी उन्होंने सेवा करने लगे, उतना ही उसको जो पत्थर में बनाया गया हर जगह वो कीर्तिमुख, मधमेश्वर में केदारनाथ में वैसे रख दिया गया। और सिर और ये अलग कर दिए तो कैसे होगा? एक ही है। जैसे जगन्नाथ काशी और रामेश्वर मिला करके एक धाम होता है, काशी को जा करके वहाँ के गंगा ला करके रामेश्वर से वहाँ गए तो एक धाम होता है, वैसे ही दोनों करने से एक धाम होता है। कौन सा दोनों? केदारनाथ का दर्शन लेना और पशुपतिनाथ का दर्शन लेना। वो शरीर का दर्शन लेते या मुख का दर्शन लेते पशुपतिनाथ का। डोलेश्वर का जरूरी नहीं? डोलेश्वर है वही एक ही है, वो डोलेश्वर का ले लीजिए या पशुपतिनाथ का। यत्र यत्र भावा तत्र तत्र देवा, जहाँ जहाँ भावना हो जाती है वो भगवान वहाँ खड़े थे। वो भी हम अलग नहीं समझते, उसी का प्रतीक। अब काशी विश्वनाथ पहले का है, वो भी हम अलग नहीं समझते, ये भी अलग नहीं समझते। 2 विश्वनाथ मंदिर है, उसको भी विश्वनाथ मंदिर कहना पड़े, इसको विश्वनाथ मंदिर कहना पड़े। डोलेश्वर माधव तो नाम दूसरा हो तो क्या, तो शक्ति वही है। और ये जो कभी जब विपताएँ आती हैं उस समय में नित्य पूजा जो होती है भगवान की, वो भी रुक जाती है या कुछ कारणों से नहीं हो पाती पूरी, जैसे केदारनाथ में उस समय नहीं हो पाई, तो उसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है जी? नहीं, हमने बताया जब आदमी जो अस्वस्थ हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। भगवान का भी समझ लेना चाहिए कि उनको अस्वस्थ था, क्यों? परिस्थिति वैसी हो गई, वहाँ तो आदमी नहीं रह सकते, पूजा तो छोड़ नहीं सकते। जो मूर्ति ले जाते पूजा के 6 महीने के बाद, वही मूर्ति का पूजा तो खंडित नहीं हुआ है, वो पूजा चलता ही रहेगा। वहाँ चलना है तो यहाँ चाहिए, ऊखी मठ में चल रहा था। अच्छा, खंडित अभी नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं हुआ खंडित। उस समय में भी प्रलय के समय भी खंडित नहीं हुआ। वो एक पानी इतना आ गए मंदिर में, पुजारी ने ऊपर लेकर के पूजा किए, वो बगल में बैठ करके उसको मूर्ति को पूजा किया। अंदर पानी होने पर भी जो मूर्ति जो विग्रह मूर्ति ले जाते हैं उसको पूजा किया, गुप्त काशी में पूजा की, उसके साथ ही पुजारी थे। नहीं, लेकिन हमने तो ये सुना था उस समय में जब केदारनाथ में जो प्रलय आया था तो यहाँ डोलेश्वर में वहाँ पूजा नहीं हो पा रही थी, इसलिए डोलेश्वर में यहाँ पूजा करने को आरंभ किया गया था। नहीं, वहाँ तो पूजा चल ही रहा था, एक दिन में पूजा नहीं हो गया।
और यहाँ पर भी पूजा चलना दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ का, सिर का भी और शरीर का भी, दोनों को पूजे तो और ज़्यादा पुण्य मिल जाती है। ऐसी दृष्टि से हमने उस समय सूचना दी थी। और ये जो विपताएं जब भी आती हैं, ये क्या धर्म में आस्था कम हो जाने से ऐसा होता है, या इसको प्राकृतिक नियम मानेंगे? नहीं, ये प्रकृति का नियम है और ईश्वरीय लीला है, धर्म में कोई नहीं है। जब सत्य हरिश्चंद्र ने कितना सत्य बोलने से आपत्ति क्यों आ गई? आपत्ति के ऊपर आपत्ति, कितना सत्य से रहे। लेकिन जहाँ सोना असली आ जाता है उसको रगड़ जाता है, उसको परीक्षा के लिए। नकली हो तो रगड़ने की कोई बात ही नहीं रहता। यह आपत्ति है। श्रेयांसी भव विज्ञानी, अच्छे कमें बाधाएं आने की परंपरा से है। सृष्टि जब निर्माण हो गई तब से आती रहती, उसको हम संघर्ष करना पड़ता है। तो बाधाएं अच्छे काम में क्यों आती है, बुरे में क्यों नहीं आती है? हाँ, बुरे में कि बुराई करना बहुत आसान है, बुराई करना आसान है, अच्छे काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक आदमी में मकान, ये अच्छा काम है बनना, गिराना बुरा काम है, 2 मिनट में हो जाता है। लेकिन 2 दिन में, 1 में 2 मिनट में होता है, ये 2 साल लग जाता है। क्योंकि वो परमात्मा ने ऐसा रखा होगा कि असली चीज़ को कष्ट तो उनको रखा गया सृष्टि निर्माण करते समय। नकली जो विनाश को समय नहीं लिखा। सोने को तपना होगा, तपना होगा, सोने को तपना होगा, और नकली सोने को तपने की कोई ज़रूरत नहीं। और अभी जो नेपाल की जो स्थिति बनी है विपता के बाद, इस अवस्था में एक जगतगुरु होने के नाते आप हमारे नेपाल की जनता को या सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ नेपाल के सभी मानव कुल कोटि को और शासन को हम 2 बातों से कल चर्चा करने वाले। भारत से आप इस स्थिति में क्या आप चाहते हैं, पहले प्रश्न रहेगा। उसके बाद उन चाहने के बाद हम जाकर के भारत के लिए क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिल करके हमसे जितना हो सकता है उतना जरूर करेंगे, एक बात हो गई। और सभी को ये पहले कह देंगे धैर्य से रहना, विघ्न आने के तो धैर्य छोड़ना नहीं। वो होने वाला कहीं भी होता है, नेपाल में रहेंगे तो, इंडिया में रहेंगे तो, और कहीं अमेरिका रहे तो होने वाला वो कभी नहीं घट जाता है। इसलिए धैर्य से रहना चाहिए। इस समय ये नेपाल के सब मानव कुलगुरु ने धैर्य से रहना चाहिए। जो आपात स्थिति में, संकट में, उनको थोड़ा सा अन्नदान करना चाहिए। ये हमारा 2 वाक्य रहेंगे। लेकिन एक चीज़ कहा जाता है गुरु, जैसे कि जब विपत आती है या कोई भी समस्या आती है, तो जो इंसान भगवान पर विश्वास रखता है, सबसे पहले तो उसका वही विश्वास और धैर्य डगमगा जाता है। इसलिए क्या होता है, जब शादी होती है, लड़की विश्वास से पति को सेवा करती है, उनके घर में आपत्ति आ गई तो कहाँ जाती है? मैका जाती है। वैसे भगवान में वो दुख में जाता है, वही मैका, उनका दुख ही मैका हो जाता है। उस समय दुख का जो सागर है वही मैका बन जाता है। वो कुछ दिनों के बाद फिर वो निपट लेते हैं। वैसे भगवान को कुछ दिन को गाली देते हैं लोग, ये हमको देव ने हमको क्या अच्छा किया, लेकिन उन्होंने तराजू लेकर के बैठे। और पूर्व सुकृतादि देवो लभ्यन्ते न च पार्थनी व पुण्य यश कलत्राणे पुत्रोत्पन्न संभव। पूर्व सुकृत का आप इस जन्म में बहुत कुछ पुण्य किए, लेकिन पिछले जन्म में कुछ आप शिल्लक हो तो उसको पेड़ करना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्व जन्म को मानना ही पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे जीव आते हैं, एक आदमी के निर्जीव में सजीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। वो इसके लिए तो भगवान का तो पूर्व जन्म का मान्य करना ही पड़ेगा। अचानक कहाँ से आ जाता है? कि बहुत सी स्थितियां ऐसे देखने को भी मिलती है कि आप इस जन्म में बहुत पुण्य कर रहे हैं, फिर भी आप दुखी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ का पूर्व जन्म में बहुत कुछ पाप किया, अभी धोए नहीं, कर्जा करके बैठे हैं, अभी कितना कमाएंगे तो आपका कर्जा अभी शिल्लक है, उतरना बाकी है, उतरना बाकी है। इसलिए आपने इसको सोचना पड़ेगा। ये हमारा इतना है। और ये जो विपदाएं अभी हमने देखा, जब भूकंप आया, सबसे बड़ी लोगों में डर, मृत्यु का भय सबसे बड़ा था। तो वो मृत्यु का भय कैसे दूर कर सकता है इंसान? मृत्यु का भय को, इसको समय काल को जाना ही पड़ता है। एकदम तो औषध दे करके जैसे ये उतर जाते हैं ज्वर, वैसे तो नहीं, कुछ दिन जाएंगे। निलंगा में हुआ था, महाराष्ट्र में निलंगा बहुत बड़ा हुआ था उस समय, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले। वो 1 साल तक झटका आता रहता, छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन उसको डरना नहीं, वो अब कुछ आने वाले नहीं।
वो अब सुधर गए, अब हो गए। अब एकदम निकालना तो मुश्किल रहता है, क्योंकि दबा हुआ बैठे होते भयग्रस्त का। अब इसीलिए तो हमको उन सभी को संदेश दे रहे हैं कि थोड़ा आत्मबल को रखिएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो शेष बचा है, जो गया तो गया है। और जैसे आपने अभी कहा कि आदमी के, इंसान के अंदर जो भय है उसको निकलने में समय लगता है, तो आध्यात्मिक रूप से उस भय पे विजय पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आध्यात्म में 100 दिन लगता हो तो 25 दिन तो इसको हो सकता है। उसके एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए, होने वाला कभी होगा, नहीं चुकेगा। लेकिन हम आत्मबल से धैर्य बने रखना चाहिए, एक पहली बात है। और कुछ पूजा पाठ करके सभी को हम इसलिए क्यों आ गए, नेपाल आना क्या ज़रूरत था? हमको तो पैसे देने वाले तो बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन बांट रहे। हमारा क्या काम था? आत्मबल देने के लिए हम आए। यही 100 दिन का 25 दिन में इनको डर निकल जाए, यही करने के लिए हमने अभिषेक रखे, रुद्राभिषेक रखे कल पशुपतिनाथ जी को, सिपाडोल में जो सब कुछ अन्नदान करने के लिए कह दी, वो क्योंकि वो भाई इससे कम हो जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो यहाँ पे जो रखा है, आयोजन किया है, वो तो समग्र में सभी के लिए किया है, मानव कुल के लिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर इंसान में जो भय बैठा हुआ है, उससे पार पाने का क्या रास्ता उसे अपनाना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत रूप से वही, ये व्यक्तिगत से रूप में आया हुआ अस्वस्थता नहीं है, ये सार्वजनिक आया हुआ अस्वस्थता है। भूकंप एक व्यक्ति को आ गए तो एक व्यक्ति उठा करके कुछ कर सकते थे एक घर में, नहीं सभी को आ गए सब भय। ये रोग तो सभी को लग गए, और कुछ लोगों को लगा हो तो ये सार्वजनिक रूप से आ गए। आत्मबल रखना ये पहली चीज़ है, और इससे और कोई दवा नहीं है। और इसके लिए क्या करना है? पूजा पाठ करते रहना, उसमें मन तल्लीन होते रहना, और 100 दिन के होने वाले 25 दिन में वो निपट जाएगा। तो आपने जो पूजा पाठ के लिए आप बता रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र है जिससे कि भय को कुछ हद तक काबू किया जाए? ऐसे मंत्र जो है, हरे ने गुरु करते समय मंत्र गुप्तरी से लिया हुआ रहता है। वो पब्लिक में ऐसे मंत्र देने का वो परंपरा वेद आगम उपनिषद में नहीं है। ये ऐसे नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। गुरुदेव, ये हमारे टेलिभिजन की तरफ से ये आपके लिए। अच्छा सुभाष। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ केदारनाथका पीठाधीश्वरसँग, र उहाँका कुराहरू यहाँहरूले सुन्नुभयो र यसमा अवश्य पनि विचार गर्नुहुनेछ। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। नमस्कार।